स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने 2-3 वीडियो बनाए थे आपके एचटीएमएल के ऊपर। एचटीएमएल को हमने पता चलता है बच्चों के कुछ कमेंट भी आते हैं तो अच्छा हमें रिमार्क मिल रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बेटा मैं आपको फिर एक चीज़ बता देते हैं कि हमने जो अभी तक जो टॉपिक कर रहे हैं बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत बेसिक लेवल पे हम शुरू कर रहे हैं। इनको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके अंदर हो तो इन्हीं सारे टैक्स को हम बहुत आगे तक एलोबरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी सी एप्लीकेशन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे, हमने अभी जो काम शुरू किया बच्चों को स्टार्टिंग से किया था और वेरी पहले फर्स्ट क्लास में हमने बच्चों को बताया था कि हम एचटीएमएल के टोटल टैक्स को अगर हम बाइफरकेट कैसे बाइफरकेट में से कैटेगराइज करें तो हमने पास 3-4 तरह के टैक्स बना दिए थे। हमने कहा था कुछ बेसिक टैक्स होते हैं जिनके लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था, फिर हमने कुछ आपसे कहा था कि कुछ टैक्स होते हैं हमारे पास जिसके जरिए हम इमेजेस वगैरह इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिक टैक्स पे भी हमने काम किया, काफ़ी कुछ रह गए हैं, बात करते हैं उसके बारे में भी। फिर हमने एक हाइपर लिंक के बारे में बात की थी कि हाइपर लिंक कैसे किया क्रिएट किया जा सकता है। हाइपर लिंक की आज हम टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने आपसे कहा था लिस्ट, सॉरी, अगर हमारे को कहीं किसी वेब पेज के अंदर लिस्ट जैसी कोई चीज़ इस तरह से बनानी हो, इसमें लिस्टिंग करनी पड़ जाए हमको टैक्स की, तो हम उसकी बात कर रहे थे। हमने यहाँ पे आपसे फ्रेम की बात की थी और एक हमने बात की थी आपसे फॉर्म की। तो फॉर्म एक थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल तो खैर कुछ नहीं होता जो बच्चा सीखता है, जब सिखाने वाला हो तो टिपिकल तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो हमने इसको इस तरह से कैटेगराइज कर दिया था। शायद इसमें से कोई बचा है। इमेजेस हो गई हमारी, हाइपर लिंक, लिस्ट, फ्रेम, फॉर्म, कोई फ्रेम हो गया, कोई चीज़ बची हो तो हम जब बाद में जिक्र करते हैं। हाँ टेबल, सॉरी सॉरी, इसमें टेबल हमारे बीच में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेबल था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 टॉपिक हमारे पास हो चुके हैं। इनमें से एक टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग था लेकिन छूट गया था, बेसिकली उसको आज भी हम कवर कर लेंगे। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली हमारा थीसिस होगा आज हाइपरलिंक के ऊपर। तो हाइपरलिंक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही, जब हम किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वेबसाइट जो है बिना हाइपरलिंक के कोई वेबसाइट आज की डेट में सर्वाइव कर सकती है। अब बच्चे कहेंगे भाई अभी तक तो सर आप वेब पेज करते थे, आज भाई नया अपने टर्मिनोलॉजी यूज कर दी वेबसाइट। तो कुछ नहीं, अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, हम ऐसा मान के अभी चल रहे हैं। लेकिन एक पेज से दूसरे पेज पे अगर हमें जाना हो, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर, तो हमारे पास क्या रास्ता होना चाहिए? तो रैंडमली भी हो सकता है, तो पैटर्न हो, कभी हमें सीक्वेंसली पहले इस पेज पे जाना फिर इस पेज, लेकिन अगर रैंडमली किसी पेज पे हमको जाना पड़ जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? आज हम इसकी बात करते हैं। तो रोक लो। तो आज हम हाइपरलिंक का टॉपिक है, इस पर ये बात करते हैं हाइपरलिंकिंग होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको एक पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर अगर आपको मूव करना हो तो हमें हाइपरलिंक की जरूरत पड़ती है। छोटी सी इसमें एक चीज़ हम आपको जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो बता देते हैं। आपने सुना होगा डब्लू डब्लू डब्लू, क्या नाम होता है इसका? वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या होता है डब्लू डब्लू डब्लू? मैं आपको बताया भी था उस दिन कि आपके नॉर्वे में सन जो संस्था है उसने इसको बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका 1989 के अंदर डब्लू 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 की हमको जो है ये चीज़ इवॉल्व हुई है। तो डब्लू 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 की टर्मिनोलॉजी बेसिकली थोड़ा सा थियोरटिकल जैसा लगता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन, डब्लू डब्लू बोलते सब हैं लेकिन थोड़ा समझाने आने में आना चाहिए बच्चों को होता क्या है। अगर मैं बहुत ही सिविली डेफिनेशन की आपके सामने में पेश करूँ तो हम ये कैसे लिख देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सच वेब पेजेस which are linked with each other in form of text, images, or buttons
एक्सेट्रा इन द इंटरनेट। आई मीन टू से कि अगर बहुत सारी वेब पेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हमारे पास पड़े हैं और हम उनको किसी तरह से आपस में उन वेब पेज को इंटरलिंक करें। इंटरलिंक कैसे करेंगे? मैं आपको जैसे हाइपरलिंक की बात कर रहा हूँ कि हम किसी इमेज के जरिए, हम किसी टेक्स्ट के जरिए, कोई बटन भी हम बना सकते हैं, उसके जरिए अगर हम उस पर क्लिक करें तो दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाए। तो आपस में इनका सबका जो कलेक्शन होगा ना, इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोल सकते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है। और बाकी की बात हम करेंगे तो हम थोड़ा सा इसको जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ जाएंगे तो अलग अलग है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि बच्चों को ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आए। अब जब हम ये कहते हैं कि आपस में ये एक दूसरे से लिंक होना चाहिए तो आप दूसरे पे वेब पेज के ऊपर पहुंच सके, कलेक्शन हो सके, तो इसको पहुंचाने के लिए एक दूसरे पेज से दूसरे पेज पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या मीडियम होना चाहिए? तो उसी मीडियम की बात करते हुए आज हम कह रहे हैं ये हाइपरलिंक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक आपस में लिंक कर सकते हैं या हम दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। तो हाइपर लिंक यहाँ पे बेसिकली उसको उन्हीं वेब पेज को लिंकिंग करने का एक हमारे पास मीडियम है। तो इसकी हम थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। दो तरह से बेटा हमारे पास हम इसकी बात कर सकते हैं हाइपरलिंक की। कि एक हाइपरलिंक ये हो गया कि हमारे हमने कोई एक वेबसाइट बनाई, उसमें दो तीन वेब पेज रखे, एक वेब पेज पे हमने कहीं काम कर रहे थे, उस पर हाइपरलिंक बनाया और हम अगले वाले दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे हम चले गए। एक बात तो ये। दूसरा काम क्या हो सकता है कि हमको एक वेबसाइट से एक वेब पेज पे हम काम कर रहे थे और किसी दूसरे वेबसाइट के वेब पेज पे कहीं अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं दूसरा वेबसाइट कहीं हमारी सर्वाइव कर रही थी और हमें उसके ऊपर जाके जंप करना होता। तो एक इंटरनल हो गया एक ही वेबसाइट के अंदर एक ही वेब पेज पे, और दूसरा हो गया हमारे को दूसरे अलग किसी वेबसाइट के ऊपर जाना। तो दो तरह से हम यहाँ पे इसका जिक्र करें। पहले सिंपल वाला कि अगर एक ही वेबसाइट के अंदर दो अलग अलग वेब पेज हैं और आपको दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव करना है तो आपने कैसे करेंगे? सपोज कीजिए कि आपने दो होम डॉट एच टी एम एल नाम से एक वेब पेज बना लिया और एक वेब पेज आपने बना लिया सपोज की एडमिशन, और भी हो सकते हैं एकेडमिक्स वगैरह इसमें बहुत सारा है। तो अब दूसरा जो वेब पेज था वो हमारा एडमिशन डॉट एच टी एम एल था। चलिए एक और बना देते हैं कि इसमें था एकेडमिक्स, किसी यूनिवर्सिटी का किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सपोज कीजिए हमारे पास तीन वेब पेजेस हैं। अब हम होम नाम के वेब पेज में जो कि हमारा सबसे बेसिक सबसे इंट्रोडक्टरी हमारे पास वेब पेज है, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई हमने एडमिशन लेना चाहते हैं, होम पेज के थ्रू हमारे को कुछ ऐसा लिंक मिले कि हम एडमिशन वाले जो वेब पेज है उसके अंदर चले जाएं और वहाँ से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कुछ भी होता है फीस सबमिशन वगैरह उस तरह का काम हम कर सकें। तो हम जो है बेसिकली इस वेब पेज के जरिए और इस वेब पेज पे आना चाहते हैं। ये तीनों वेब पेज एक ही वेबसाइट के अंदर ही थे। तो इंटरनली हमारा मैटर है कि हमने वेब पेज से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जंप करना है। तो एच टी एम एल जो हमारा वेब पेज था होम डॉट एच टी एम एल, इस वेब पेज को हमने अगेन जैसे हमने बताया कि नोट पैड के अंदर ही बात करेंगे, नोट पैड में खोला और इसके अंदर एच टी एम एल लिखा। उसके बाद हमने एक हेडर लिखा, हेडर में हमने एक टाइटल दे दिया और टाइटल में हमने ये कह दिया कि हमने कहा भी ये जो है आपका हाइपरलिंक एग्जाम्पल। इस टाइटल को हमने बंद कर दिया, हमने हेडर को बंद किया और अब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। और इस बॉडी में या अभी तक हम फ्रिक्वेंटली इसी को यूज फॉर्मेट को स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगना चाहिए कि किसी को भी कोई यहाँ पे कंफ्यूजन होना चाहिए। तो बॉडी पे जाके हमने कहा क्योंकि इस समय आपको देख लीजिए आपकी जो समय लोकेशन है वो एच टी एम एल होम डॉट एच टी एम एल है। तो यहाँ पे हमने कहा जो हाइपर लिंक हमने क्रिएट करा था, हाइपर लिंक के लिए आपको बता दें बात कि उसके लिए जो ए नाम का टैग होता है, ए फॉर एंकर, एंकर टैग भी हमारा इसमें काम करता है। और इस एंकर टैग का एक हमारे पास एट्रीब्यूट है एच आर ई एफ, ये एट्रीब्यूट। तो ए नाम का जो टैग था, नेचुरली अगर मैं ए नाम के टैग की बात करें तो कहीं ना कहीं ए नाम का टैग हमने स्टार्ट किया तो ए नाम का टैग कहीं हमारा बंद भी होना चाहिए, इसी हम बात करते हैं। तो ए नाम के टैग के अंदर जो एच आर एफ है ये आपको बेसिकली
लोकेशन देगा। यहाँ पाथ की बात हो रही है क्योंकि आप सेम वेबसाइट के ना, कि यहाँ पर आपने कोई पाथ डिफाइन कर दिया कि भाई ये दूसरा जो आपका वेब पेज था ये कहाँ पर अवेलेबल है। सपोज कीजिए ये वेब पेज आपका आपका कोई फोल्डर था कॉलेज के नाम से, और कॉलेज की वेबसाइट के अंदर आपके पास एडमिशन .html भी पेज लाई कर रहा है। यहाँ पर आपने ये लिखा, आपने कहा एंकर टैग यूज किया जो हाइपर लिंक के लिए होता है, आपने उसका एक href हाइपर रेफरेंस के लिए आपने एक उसका पाथ डिफाइन किया, और ये आपका पाथ था जैसा कि अभी हम इमेजेस में भी बात कर रहे हैं। इसके बाद जो आपका जो एंकर टैग जो क्लोजिंग से पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ अपना वो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एडमिशन क्लिक हियर, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, ये टैग था हमारा, और इसको लिखने के बाद हमने एंकर टैग अपना बंद कर दिया। अब ये जो हमने एक टैक्स लिखा है बेसिकली यही आपका हाइपर लिंक है। इस समय एक ये टैक्स आपका जो है हाइपर टैक्स जिसको हम बात कर रहे हैं, ये टैक्स की फॉर्म में आपके पास हाइपर लिंक क्रिएट हुआ है। अभी हमने पिछले डेफिनेशन में लिखा था कि हम किसी बटन के जरिए, किसी टैक्स के जरिए, किसी इमेज के जरिए हम किसी तरह से भी लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एक टैक्स को हमने हाइपर लिंक की तरह यूज किया। अब होगा क्या कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, नेचुरली हमने बॉडी बंद कर देते हैं, और उसमें और भी कंटेंट हो सकता है, अभी हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ अपने आपको यहीं तक ही लिमिट रखा है कि हमने इससे आगे बात नहीं करते। अब अगर हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो रन करने के बाद कौन सा प्रोग्राम रन करेंगे, होम वाला। होम वाला प्रोग्राम रन होने के बाद आपके पास ये, अभी रन भी करते हैं प्रोग्राम को, तो हमने इस प्रोग्राम को रन करने के बाद जब देखा तो यहाँ पे आपके पास ये एक नीले रंग से आपके पास फॉर एडमिशन क्लिक हियर ऐसा कुछ करके टैक्स आएगा, और वो नीले रंग का इसलिए होगा कि और यूजुअल टैक्स से थोड़ा सा इसको अलग से डिफरेंशिएट करा हुआ। एक चीज और भी होगी, जब माउस को आप उठा के इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे, इसको माउस को ले जाएंगे तो ये सिंबल आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हो। पॉइंट आउट करने से जो, और यूजुअली जब जगह किसी भी जगह पे आप अगर माउस को घुमाएंगे तो माउस का जो आपका सिंबल होता है माउस का, ये वाला सिंबल यही नजर आएगा आपको, लेकिन इस जगह पे जाके ये सिंबल कैसा हो जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह का। इससे पता चलता है कि आपका एक हाइपर टैक्स है। अब अगर आप इस पे जाके क्लिक करते हैं इस टैक्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपके बिना किसी एफर्ट्स के ये पेज अपने आप ही admission.html के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा, उसको डायरेक्शनल इसकी ये हो जाएगी। तो अब आपके पास जो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके पास ये पेज जाएगा। अब एक ये भी चीज हो सकती है कि एडमिशन जाने के बाद वापस होम पेज पे जाना चाहें तो क्या करोगे, यस, हम यहाँ पे बैक पेज, एक बैक नाम का बटन लगा देते हैं, तो बैक बटन दबाने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो हम उसका फिर किसकी हाइपरलिंक की डायरेक्शन दे देंगे, हम होम डॉट एच टी एम एल, वेरी गुड सवाल। तो हम वापस जाके ये भी हम कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा यूनिट बाय डायरेक्शनल है कि हम इस तरह से दूसरे पेज में जा सकते हैं, वापस करके जाना चाहें तो ऐसे, ऐसा भी हो सकता है कि एक वेब पेज से दूसरे पे चले, दूसरे से किसी तीसरे पे भी जा सकते हैं वेब पेज के अंदर, अगर हम किसी वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम को हम रन भी करके भी देखना चाहेंगे तो ठीक है, अगले एग्जाम्पल में इसको करते हैं, लेकिन पहले हम आपको ये जैसे हमने बात की, ये पाथ की बात थी, अब हम आपको एक यूआरएल के थ्रू बताते हैं कि बेसिकली जो आपका एचआरईएफ था, ये जो एट्रीब्यूट है, ये आपसे दो वैल्यू मांगता है, या तो पाथ मांगता है या फिर आपसे ये इसका यूआरएल मांगेगा। तो यूआरएल में फिर हम क्या होगा, अब यूआरएल करने के लिए हम डिस्कस करते हैं यूआरएल करने पे क्या सिचुएशन क्या हो सकती है। अभी हमने एक कॉलेज की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वो कॉलेज की वेबसाइट बनाई, उसमें सब कुछ हमने 3 वेब पेज बनाए, एक वेब पेज से हमने एडमिशन जैसे दूसरे किसी वेब पेज को हमने कॉल कर लिया, हाइपर लिंक कर लिया। सिचुएशन दूसरी हमारे पास राइज हो रही है कि अब भी हमारे पास एक वेबसाइट थी, हम उस वेबसाइट पे काम कर रहे थे, और उस वेबसाइट ने आपको रीडायरेक्ट कर दिया किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर, वो अक्रॉस वर्ल्ड कहीं दूसरी जगह पे, बैंक की या किसी, अब तो कॉलेज की वेबसाइट पे थे, अब आप किसी बैंक की वेबसाइट पे, क्योंकि आपने जब एडमिशन लोगे तो आपको एडमिशन की फीस भरनी पड़ेगी, वो बैंक एडमिशन फीस किसके थ्रू बजेगी, बैंक के थ्रू, तो अपने बैंक की तरफ भी आपको अपना आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस में जब आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे करना, तो हम इस चीज को फिर एक एज ए नॉर्मल पाथ ना देते हुए इसको हम एज ए यूआरएल की तरह ट्रीट करते हैं। अब हम करेंगे क्या इस सिचुएशन में,
HERF के अंदर यहाँ पर बेटा अब आपने क्या कर देना है कि यहाँ पर एक URL का नाम, URL जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यहाँ पर डिफाइन कर दें। जैसे सपोज कीजिए HTTPS, एक सिक्योर्ड हमारे पास कोई वेबसाइट है, अगर हम उसकी बात करते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए IDBI बैंक .org के नाम से हमारे पास क्या बेसिकली हम चाह रहे थे कि जब आपने एडमिशन में गया, एडमिशन के अंदर लिखा था फीस ऑप्शन, फीस पे जाकर हमने क्लिक किया और फिर वो जाके IDBI बैंक के अंदर जाके फीस जमा की, तो कंपलसरी का IDBI नहीं है, तो हमने IDBI बैंक को खोल दिया, किसी दूसरे बैंक का भी नाम लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने फीस पे लिखा तो IDBI बैंक आपके पास खुल जाए, उसमें फिर आपसे पास जो भी चालान वगैरह या जो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन था वो सब इसके पास आपके पास एक्सप्लोर हो जाए। तो ये जो आपने यहाँ पर ये URL क्रिएट किया, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि कॉलेज वाली जो आपकी वेबसाइट थी वो वेबसाइट आपको किसी बैंक वाले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी जगह की लोकेशन पे पड़ी हुई किसी वेबसाइट से लिंक करा है। तो ये कुछ नहीं, इसमें अभी आपने कुछ कोई नहीं करना, बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया कि या तो यहाँ पे कोई पाथ हो सकता था, पाथ तब उस केस में होगा जबकि हम सेम वेबसाइट पे ही काम कर रहे हो, सेम वेबसाइट के विद इन काम कर रहे हो, या फिर अगर आपको किसी दूसरी एक्सटर्नल किसी वेबसाइट पे जाना हो तो आपने उसको URL के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास HRF यहाँ से आपने लिखा, इसको आपने बंद नहीं किया, है बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, हाइपर लिंक आपका इस तरह से। हाँ, अब दूसरी बात ये थी कि बच्चे मुझसे पूछेंगे सर अभी आपने वेबसाइट में बताया कि टेक्स्ट ही क्या हमारे पास URL हो सकता है या टेक्स्ट ही हमारे पास हाइपर लिंक होगा? नहीं, आप यहाँ पे कोई इमेज भी बना सकते हैं कि आप उस इमेज पे क्लिक करें तो आपके पास कोई दूसरा वेब पेज रीडायरेक्ट हो जाए। जैसे हमने एक हाइपर लिंक क्रिएट किया, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि हमने www के अंदर हमने आपसे कहा था कि हाइपर लिंकिंग आपकी जो है सारे डॉक्यूमेंट आपके किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपके टेक्स्ट की फॉर्म में, चाहे इमेजेस की फॉर्म में, कुछ बटन्स भी हो सकते थे, उनकी फॉर्म के अंदर आपस में एक दूसरे साथ इंटरलिंक होकर और हम एक दूसरे के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब एक दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हमारे पास इमेजिंग का भी तो होना चाहिए कि इमेजिंग हमें किस तरह से। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सबको कीजिए कि हमको एक विराट कोहली जो हमारा प्लेयर है, बड़ा सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी है, अब उसकी हमारे पास फोटो है और हम उस पर क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी फोटो पर क्लिक करने के बाद इसकी बायोग्राफी या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास इसमें मिल जाए, जैसे रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह हो, जो भी हमारे पास नेट के ऊपर अवेलेबल हो वो हमारे को यहाँ पे मिल जाए। सपोज कीजिए कि वेबसाइट की बनी हुई है उसकी बायोग्राफी के नाम से, तो हमने कहा विराट बायोग्राफी के नाम से हमने एक HTTP, क्योंकि ये कहीं और वेबसाइट पे पड़ी है तो नेचुरल हमको इसका यहाँ पर पाथ नहीं URL देना पड़ेगा, और हमने कहा विराट बायोग्राफी, विराट बायोग्राफी .html के नाम से हमारे पास ये एक वेबसाइट थी, और इसमें से कुछ और उसका पाथ हो रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डॉटेड छोड़ दिया। और इस वाले वेबसाइट पर हमने इसका H रेफरेंस दे दिया, यानी कि ये वेबसाइट हमारी खुलनी चाहिए कि जब हम एंकर टैग को यूज करें। लेकिन वो एंकर टैग हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होगा, अब हमारा किसकी फॉर्म होना चाहिए? इमेज की फॉर्म में। तो अब हमें यहाँ पर जो पहले टेक्स्ट लिखते थे, इसके बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से इसको बंद कर दिया। अब हमने जो एंकर टैग था वो हमारा अभी ओपन ही है, लेकिन अब हमें बीच में एक और चीज करनी है कि हमें इमेज जो है एक इंसर्ट करनी है जिसके अंदर विराट कोहली का फोटोग्राफ हो, और उसका बॉर्डर वगैरह वो सब आपको बता दिया, वो आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से आपने इसका पाथ डिफाइन कर दिया जो अपने फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पे उसमें ली हो। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि D ड्राइव में या C ड्राइव में, सपोज कीजिए डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास विराट .jpg के नाम से आपके पास फोल्डर था, जिसका कि आपने कोई विड्थ सपोज कीजिए 80, उसकी हाइट सपोज कीजिए 100, और ये सब कोटेशन के अंदर आपका जाएगा। और आपने इसका बॉर्डर भी कुछ आप चाहें तो बॉर्डर एक लाइन या डबल लाइन का जैसे भी आप चाहें, आपने ये डिफाइन कर
अब होगा क्या कि आपके पास जो इमेज सोर्स आपने यहाँ से लिखा, ये इमेज सोर्स आपका यहाँ से बंद हो गया, ये आपका ये बंद हो गया, और एक आपका जो बंद होना था, आपका एंकर टैग बंद होना था, ये एंकर टैग आपने बंद, ये यहाँ से ये वाला टैग आपका जैसे आप पहले ही बंद करके आए थे, ये बंद किया आपने, इमेज सोर्स के यहाँ पे मेंशन किया, और साथ में इसको आपने बंद करने के बाद इमेजिंग को भी बंद कर दिया। अब होगा क्या, जब आपने यहाँ से ए टैग को बंद करोगे, अपना एंकर टैग को बंद करोगे, तो आपके पास विराट कोहली ये जो वेबसाइट थी ये खुल जाएगी तब, जबकि आप इसकी इस फोटोग्राफ पे जो कि यहाँ पे अपने इमेजेस को यहाँ पे इंसर्ट किया है एज ए हाइपरलिंक, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास विराट कोहली की बायोग्राफी वगैरह के नाम से एचटीएमएल आपने बनाई थी, कुछ था दो चार अपने पैराग्राफ वगैरह को लिखे हों, अपना भी बना लीजिए, नहीं भी है कहीं मिल रही तो इस नाम से आप खुद बना लीजिएगा, और आप उसको क्लिक करके देखें तो आपके पास इस तरह से बचाएगा। अब इस मेन जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज वो है कि हमने एक टेक्स्ट नहीं, हमने एक इमेज को हाइपरलिंक की तरह से यूज किया है। अब मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था कि अगर किसी वेबसाइट पे आप चले जाए, फिर वहां से उसको आपसे वापस आना पड़ जाए आपको, तो आप नीचे बैक नाम का एक छोटा सा रिमार्क ले लेते हैं, उसको आप बटन की तरह यूज करते हैं, जब बैक करते हैं तो वापस अपने जिस पेज से आप आए थे, रिडायरेक्ट हुए थे, उस पेज पर वापस जाएंगे। तो तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन था वो बैक वाला, वो आपका बटन की तरह काम करेगा। तो इस तरह से आपने तीनों चीजों को एक साथ यूज करके हम इस प्रोग्राम को जरूर चलाएंगे, लेकिन अगली क्लास में इसको कोशिश करते हैं। आप वैसे खुद कोशिश कीजिए, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उसकी मदद के लिए हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे। एक बड़ा अच्छा टॉपिक था हाइपरलिंक का, बिना हाइपरलिंक के इंटरनेट की इमेजिनेशन करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज का हम और भी बात कर सकते थे कि बेसिक टैग में हमने मार्क्यू नाम का टैग छोड़ा था, तो मार्क्यू एक हमारे पास ये आजकल बहुत ही यूज होता है, लोग इसको करते हैं। देखिए हमारे ऊपर ये अपना ये लगाया हुआ है, इसमें देखिए ये जो स्क्रॉल कर रहा है हमारे पास, ये मार्क्यू है बेसिकली। ये जब हमारे को टेक्स्ट इस तरह से रनिंग करता है, हम इसको मार्क्यू कहते हैं। तो हम इस तरह का कहीं अगर अपनी आपने देखा भी होगा वेबसाइट के अंदर ये सब चीजें चलती हैं, खासकर तब जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज वगैरह किसी अनाउंसमेंट वगैरह पे किसी वेबसाइट पर करनी होती है, तो मार्क्यूस उसको चलाते हैं, जिससे कि हमारा वो अटेंशन सीकर बन जाता है हमारे पास। तो अब ये देखिए ये हमारी ये राइट साइड से लेफ्ट साइड चल रही है, क्या हम आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए? बिल्कुल। क्या आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि लेफ्ट से राइट भी जाए, राइट से लेफ्ट भी जाए, ऐसे भी अच्छा ये भी सब ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि स्पीड कम हो, तो इतनी जल्दी जल्दी अगर करा तो हो सकता है किसी बच्चे को समझ भी ना आए, कोई समझ ना पाए इसको, जो पढ़ ना पाए, तो हम उसको चाहे उसकी स्पीड को भी कम कर दें। तो ये सारी फैसिलिटी एट्रीब्यूट्स के जरिए मार्किंग के अंदर ऑप्शन में होती है। मार्किंग बेसिकली हमारा बेसिक टैग के अंदर आता है, हम उसको डिफरेंट कोई अलग से कैटेगराइज नहीं कर रहे। तो मार्क्यू टैग में बेसिकली हमको कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हो, आप सिंपल मार्क्यू लिखें, और मार्क्यू के बाद आपने जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जिसका भी जैसा बोलते जहाँ पे हमने नाम लिखा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? राकेश, राकेश सिंह, राकेश सिंह हमने यहाँ लिखा, और यहाँ से मार्क्यू टैग हमने बंद कर दिया। तो जिस भी लोकेशन पे आपने बॉडी टैग में बेसिकली बॉडी बॉडी के अंदर जहाँ भी आपने ये लिखा, तो राकेश आपके पास जो टैग होगा ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट होता है कि ये आपका लेफ्ट से राइट से चलता है, इस तरह से आपके चलते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप चाहें इसके साथ कुछ अल्टरनेशन वगैरह करना, जैसे मैं आपको डायरेक्शन के लिए बोला, मैंने इसकी स्पीड के लिए कम बोला, मैंने ये सब चीज़ें बता के, या फिर फर्दर आपने चाहें तो इसका टैक्स या इसका कलर वगैरह भी चेंज कर दें, तो जो बेसिक टैग आपने सारे यूज किए थे उसको सबको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इसका चला सकते हैं। हम इसके स्पीड को, हम इसके डायरेक्शन को एक अलग क्लास में कर देंगे। अब जो बेसिकली बताने वाली बात ये थी कि आपने जो इमेजिंग की है अभी, सॉरी टेक्स्ट हाइपरलिंक किया है, मैं ये चाह रहा था कि आपका असाइनमेंट ऐसा हो जिसमें कि आपने टैक्स तो लिखा, लेकिन वो टैक्स आपका रनिंग नजर आता है, तो आपके पास हाइपर लिंक जो है वो आपका मार्क्यू के अंदर आना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के अंदर जो हमने पीछे लिखा था, ये आपके पास असाइनमेंट है, किस तरह से आप इसको अपना लॉजिक यूज करके इसको देखेंगे कि आपने जो भी टैक्स लिखा था एडमिशन डॉट एच टी एम एल या जो भी विराट जो भी लिखा था, वो हमारा कहीं बीच में स्क्रॉल करता हुआ नजर आए, तो इस पे आप काम करें, तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट आपके पास एक टॉपिक हो जाएगा, और इसके बाद आप छोटी छोटी वेबसाइट पे कम से कम कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ तो बनाना सीख ही जाएंगे। तो तीन चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हम अभी फॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम अभी फ्रेम की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्डर लिस्ट की बात नहीं कर रहे, ये दो तीन टॉपिक हमारे बचते हैं, हम इनको भी कवर करेंगे। लेकिन अब आज तक के टॉपिक के लिए, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से,
इसलिए हम बच्चों से चाहेंगे एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे हम बात करें, अब उस पर आप लोग यूज़ करके देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।